गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कब तो अंतःचक्रण संकुल बनेंगे, कब बाह्य चक्रण संकुल बनेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीबीटी की प्रॉब्लम्स। तो वीबीटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो हैं आगे सीएफटी में पढ़ेंगे, लिगेंड्स को हम जो है लिगेंड्स को हमने दो भागों में बांटा है। लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इन टू काइंड्स। लिगेंड्स को दो भागों में बांटा है। कैसे? एक तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? युग्मन। तो इसमें लिखेंगे प्रबल क्षेत्र लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देते हैं। इस कारण से ज़्यादातर संकुल अंतःकक्षक संकुल बनाते हैं। मतलब जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा देंगे? युग्मन करवा देंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो अंदर वाले डी कक्षक काम आएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अंदर वाले डी कक्षक काम में आते हैं तो हमारे पास जो संकुल बनता है वो संकुल हमारे पास में बनता है अंतःचक्रण संकुल या चक्रण स्पिन पेयर्ड, मतलब चक्रण युग्म संकुल या अंतःचक्रण संकुल हम उनको कहते हैं। और जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो क्या होगा? ये लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं। इस कारण से बाह्य डी कक्षक ही संकुल बनाने में उपयोग में लाई जाती है। अतः इस प्रकार के संकुल को अंतःचक्रण संकुल बाह्य चक्रण संकुल कहते हैं। तो अब हमारे पास में प्रॉब्लम से यह है कि कौन कौन से लिगेंड तो बाह्य चक्रण संकुल के हैं और कौन कौन से लिगेंड जो है अंतःचक्रण संकुल के हैं, हमें ये मालूम करना होगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन कौन से हमारे? कार्बोनाइल, साइनाइड, NH3, ठीक है। ये जो लिगेंड है कार्बोनाइल, साइनाइड, NH3, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं हमारे, FCl, Br, I, H2O, ऑक्सलेटो OX-2। शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहाँ लिख देता हूँ मैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड FCl, Br, I, OX-2 मतलब ऑक्सलेटो, H2O, एथिलीन डाइअमीन। तो ये जो लिगेंड है सभी के सभी, ये सभी के सभी लिगेंड कैसे होते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, एवीटी में एक चीज़ का ध्यान रखना कि यदि किसी संकुल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह संकुल जो होगा, वह संकुल कैसा होगा, वह संकुल अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर कि यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वह संकुल जो है अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। दूसरी बात कि यदि किसी संकुल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यदि किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो उस संकुल का स्वभाव रंगीन प्रकृति का होगा, मतलब वो संकुल कलर्ड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये अब एग्जाम्पल्स लेते हैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में है। पहला एग्जाम्पल है, ये लिगेंड्स आप देख लेना कौन कौन से प्रबल क्षेत्र लिगेंड हैं और कौन कौन से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हैं, उनको आप लोग देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर, टॉपिक की ओर हम चलते हैं कि NiCN का होल 4 -2 ये संकुल है। इस संकुल को VBT की सहायता से समझाइए। इस संकुल को VBT की सहायता से आप लोगों को समझाना है। इसका संकरण क्या है, इसकी आकृति क्या है, हमें क्या क्या समझाना है इसके अंदर। सबसे पहला तो पॉइंट समझाना है, इसके अंदर संकरण निकालना है कि किस प्रकार का संकरण है। दूसरा हमें निकालना है ये अंतःचक्रण संकुल है, अंतःचक्रण संकुल है या बाह्य चक्रण संकुल है, ये बताना है। तीसरा ये अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, ठीक है। आपको बता ही दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय होगा, और सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वह यौगिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, ठीक है। चौथा वह यौगिक रंगीन है या रंगहीन है, ये बताना है आपको। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्रकृति रंगीन हो जाएगी, DD संक्रमण में मैंने पढ़ाया आपको। और यदि या सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, आकृति, उसकी यौगिक की आकृति किस प्रकार की है। तो ये 5 बिंदु जो है हमें VBT की हेल्प से इस यौगिक के लिए गणना करने हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इस प्रकार के इसको VBT से हल करने के लिए सबसे पहले हमें निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होगी। तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकालोगे तो इसको X मान लीजिए, -4 बराबर -2, तो X बराबर कितना आ गया, +2 आ गया आपको। अब आपको सबको पता है जो निकल होता है, निकल, उस निकल का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 3D8,4s2 होता है। निकल का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8,4s2 होता है, लेकिन यहाँ निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3D8,4s
0। अब हम इसे ब्लॉक डायग्राम के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और वो 5 कैसे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद में 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके बाद में ये आपका डी आ जाएगा आगे, सॉरी पी हो जाएगा। अब 2 3 4 5 6 7 और 8, चूँकि साइनाइड जो है एक कैसा लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। तो युग्मन में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो साइनाइड लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है। तो देखिए इसमें साइनाइड का युग्मन किस प्रकार से होता है, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने आप लोगों को वीबीटी में बताया था, वीबीटी में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जितने लिगेंड होते हैं उतने ही सकेंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। जितने लिगेंड होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं, लिगेंड कितने हैं यहाँ 4, जितने भी लिगेंड होते हैं उतने ही केंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक होते हैं। तो देखिए एक तो डी हो गया, आगे कौन सा हो गया, एक एस हो गया और 3 पी कक्षक हो गए। तो साइनाइड अपने लिगेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ दे देगा, एक तो यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए इधर मैं वापस ब्लॉक डायग्राम ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा सा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइनाइड लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके युग्मित हो जाएंगे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास में S है और यहाँ पे P है। तो साइनाइड अपने लिगेंड कौन कौन से, साइनाइड जितने साइनाइड लिगेंड होंगे उतने ही क्या जिन उन कक्षकों में ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा। तो देखिए ये यहाँ दे देगा, तो देखिए इधर संकरण जो है इसका क्या हो जाएगा, एक तो ये डी ऑर्बिटल काम आई, एक एस काम आ गया और 2 पी काम आ गए। तो हमारा संकरण इसका क्या हो गया, DsP2 संकरण हो गया है। ठीक है, तो देखिए अंदर वाली डी कक्षक यहाँ पे काम आ रही है और अंदर वाली डी कक्षक काम आने के कारण इस संकुल को अंतःचक्रण संकुल हम कहते हैं। तो ये संकुल कैसा हो गया, यह संकुल जो है नंबर फर्स्ट, यह संकुल एक अंतःचक्रण संकुल है, अंतःचक्रण संकुल है। पहला क्यों, क्योंकि अंदर वाली डी कक्षक काम आ रही है। पहली बात तो क्या बताइए, इसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, बताइए इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दूसरा, यह यौगिक एक प्रतिचुंबकीय यौगिक है, प्रतिचुंबकीय यौगिक है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बताइए, इसमें संकरण क्या है,
संकरण जो है इसके अंदर वो आपका हो जाएगा DsP2, इसका संकरण हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, इसकी आकृति जो है कैसी होगी। जब भी संकरण DsP2 होता है तो आकृति वर्ग समतलीय होती है। ठीक है, जब भी संकरण DsP2 होता है तब आकृति वर्ग समतलीय होती है। आकृति वर्ग समतलीय होती है। ठीक है, अब वर्ग समतलीय कैसी होती है देख लीजिए आप लोग। ये तो आपका वर्ग हो गया, बीच में केंद्रीय परमाणु हो गया निकल, और ये देखिए इससे जुड़े हुए साइनाइड के 4 लिगेंड CN, CN एंड CN। तो ये आकृति कैसी हो गई, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। तो ये आकृति वर्ग समतलीय इसकी हो गई हमारे पास में। संकल कैसा है, ये अंतःचक्रण संकुल है, यौगिक प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसका संकरण है DsP2 है, आकृति वर्ग समतलीय है। और 5वां पॉइंट, यह एक रंगहीन यौगिक है। रंगहीन यौगिक है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। इस कारण से यह यौगिक कैसा है, एक रंगहीन यौगिक है। तो मित्रों तो बच्चों, ये हमारा पहली VBT से संबंधित समझना होगी। आप लोगों को और आसान लगेगा जब हम 3-4 एग्जाम्पल्स आज इसके निकाल लेंगे, तब हमको ये बच्चे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है NiCl4। अगला एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो है NiCl4। NiCl4-2। इसका हमें कंप्लीट एनालिसिस करना है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, NiCl4-2। सबसे पहले निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, निकल की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। कैसे निकाली, X, एक Cl पे होता है -4 बराबर -2, तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, +2 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। अब देखिए निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d8 4s2, निकल +2 का 3d8 4s0 हो गया। अब देखिए इसको मैं ब्लॉक डायग्राम में लिख देता हूं इस प्रकार से। हो गया, यहाँ पे 4s और ये 4p। ठीक है, अब आपको पता है कि Cl एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन लिगेंड एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्लोरीन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये की ये व्यवस्था रहेगी, मतलब क्लोरीन लिगेंड कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो देखिए सॉरी, तो यहाँ दे देगा Cl, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बताइए
इसका संकरण क्या हो गया, sp3। ठीक है, अब देखो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले यह संकुल एक बाह्य चक्रण संकुल है। यह संकुल एक बाह्य चक्रण संकुल है। ठीक है, नंबर 2 बाह्य चक्रण संकुल है। दूसरा, यह संकुल की आकृति चतुष्क फलकीय है। संकुल की आकृति कैसी है, क्योंकि जब भी संकरण sp3 होता है, जब भी संकरण sp3 होता है, संकुल की आकृति जो होती है वो चतुष्क फलकीय होती है। तो संकुल की आकृति कैसी है, चतुष्क फलकीय है। तीसरा, यह यौगिक एक अनुचुंबकीय यौगिक है। अनुचुंबकीय यौगिक है क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहे हैं 2, क्योंकि ये लिगेंड जो है वो कैसा है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवा नहीं पाता है, और इलेक्ट्रॉनों का जब युग्मन नहीं हो पाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रह जाते हैं। तो क्लोरीन को जो खाली कक्षक चाहिए होते हैं वो आगे के कक्षक लेते हैं। तो ये संकुल भी कैसा हो गया, बाह्य चक्रण संकुल हो गया। इसकी आकृति कैसी हो गई, चतुष्फलकीय है। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4, क्योंकि निकेल से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4, दाता परमाणु 4 जुड़े हुए हैं। चौथा पॉइंट, यह यौगिक एक रंगीन यौगिक है। रंगीन यौगिक है क्योंकि यह यौगिक एक रंगीन यौगिक है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह यौगिक कैसा है, इसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फल की आकृति। देखो ये तो निकल परमाणु हो गया, नीचे दिखेगा नहीं शायद आपको, इसको मिटा देता हूं मैं। चतुष्फल की आकृति कैसी होती है, ये तो आपका क्या हो गया, निकल परमाणु हो गया, CN 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 और ये CN। देखिए आपके पास में -2, तो ये इसकी NiCN4 की चतुष्फल की आकृति हो गई है। ठीक है, सॉरी मैं गलत दिख गया, Cl 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 और Cl। तो चतुष्क फलकीय आकृति, चतुष्क फलकीय आकृति। ठीक, इसके बाद में हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलते हैं, और अगला उदाहरण हमारे है CONH3 का होल 6 + 3। अगला उदाहरण है CONH3 का होल 6 + 3। इस उदाहरण को हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था देखो, X प्लस ये अमोनिया जो है उदासीन लिगेंड होता है, तो 0 बराबर +3,
हो गया। अब देखिए तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा +3 आ गया है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3। अब कोबाल्ट का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है 3d7 4s2। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3d7 4s2। कोबाल्ट का +3 अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आपका हो जाएगा कितना, 3d6 हो जाएगा ओनली, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को +3 अवस्था में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने पड़ेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से उत्सर्जित करेगा, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s के कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन d का कर देगा, तो 3d6 ही बचा, तो 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो 3d देखो ये तो आपका d हो गया, पाँच और 1 से 6, ये आपका 4s हो गया और ये आपका 4p हो गया। अब देखो बेटा कि यहाँ पे अमोनिया जो है NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। NH3 कैसा लिगेंड है, एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। यह इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन कर देगा, मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हो जाएंगे। कैसे, इस तरीके से ये युग्मित हो गए। और देखिए इधर तो अब अमोनिया लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ का देगा, एक तो यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, एक यहाँ देगा, कितने हो गए, 2, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बताइए संकरण क्या हो गया इसका, D2sp3 संकरण हो गया है। इस यौगिक का संकरण क्या हो गया, तो इसके कुछ पॉइंट सोल्व कर लेते हैं अपन लोग। क्या क्या पॉइंट समझ में आए। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है कि यह यौगिक अंतःचक्रण, यह यौगिक अंतःचक्रण संकुल बनाता है। अंतःचक्रण संकुल बनाता है क्योंकि इसमें अंदर वाले डी कक्षकों का उपयोग हो रहा है। अंदर वाले डी कक्षकों का उपयोग हो रहा है। पहला बिंदु है कि ये अंतःचक्रण संकुल है क्योंकि अंदर वाले डी कक्षकों का उपयोग हो रहा है। दूसरा, इस यौगिक का संकरण, इस यौगिक का संकरण D2sp3 है। कैसा संकरण है, D2sp3। और जब भी संकरण D2sp3 होता है तो यौगिक, जब भी संकरण D2sp3 होता है तो यौगिक कैसा होता है, यौगिक हमारा अष्टफलकीय होता है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जब संकरण D2sp3 होता है तो आकृति अष्टफलकीय होती है। आकृति अष्टफलकीय होती है। तो इस यौगिक की आकृति कैसी हो गई, अष्टफलकीय आकृति इस यौगिक की हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूं।
इस यौगिक में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब यह यौगिक प्रतिचुंबकीय है। चौथा पॉइंट, इस यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इस यौगिक में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, अतः यह यौगिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। और कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यह यौगिक एक रंगहीन यौगिक है। पांचवा, यह यौगिक एक रंगहीन यौगिक है। यह यौगिक एक रंगहीन यौगिक है। तीसरा, छठा, यौगिक कैसा यौगिक है? रंगहीन यौगिक है। अंतःचक्रण संकुल है। 5 पॉइंट हो गए हमारे। तो ये इसकी आकृति देख लीजिए कैसी होगी, अष्टफल की आकृति कैसी होती है। देखो अष्टफलक बताता हूँ मैं आपको। ये तो आपका हो गया क्या, कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु, और अमोनिया NH3 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 और NH3। ये आकृति जो है आपको दिख रही है वो अष्टफल की आकृति है। देखिए कौन सी आकृति है, ये अष्टफल की आकृति है। इसके बाद में हम लास्ट एग्जाम्पल करके आज वीबीटी की कमियां कंप्लीट करके अगले चैप्टर में हम CFT पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल जो है हमारे पास में COF6 -3। इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कोबाल्ट का सामान्य अवस्था में, पहले तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। इसके अंदर देखो x एक F पे -1 होता है तो -6 बराबर -3, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर +3 हो गया। इसके अंदर कोबाल्ट का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 4s2। कोबाल्ट का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d7 4s2 होता है। ठीक है। अब कोबाल्ट का चांदी आगे अक्षर कोबाल्ट का +3 अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो जाएगा 3d2 और 3 3d6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3d6। अब हम इसको ब्लॉक डायग्राम में लिख देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे हमारा क्या हो गया 4s और ये हमारा 4p। ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जो फ्लोरीन लिगेंड है एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाता है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोरीन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। फ्लोरीन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यह कभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कराता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो फ्लोरीन 6 फ्लोरीन को आगे वाले कक्षक चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 4d 1 2 3 4 5। तो देखिए ये ऐसे कैसे रह जाएंगे, ये 4s
तो देखिए इधर ये हो गया एफ, 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 1 2 3 4 एफ और एफ। तो इसमें कौन से, इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2। संकरण क्या हो जाएगा इसका, sp3d2 इसका संकरण हो जाएगा। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं। बताइए बाह्य डी कक्षक इसके अंदर उपयोग में आ रहे हैं, तो यह संकुल कैसा हो गया, बाह्य चक्रण संकुल हो गया। यह संकुल किसका उदाहरण है, यह संकुल बाह्य चक्रण संकुल है। कैसा संकुल है ये, बाह्य चक्रण संकुल है, क्योंकि इसमें बाह्य डी कक्षक उपयोग में आ रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यह यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का है, यह यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति का है। इसका नेचर कैसा है, अनुचुंबकीय प्रकृति इसका स्वभाव है, इसका नेचर जो है अनुचुंबकीय प्रकृति का है। तीसरा, यह यौगिक रंगीन है। चौथा, इसका संकरण क्या है, इसका संकरण sp3d2 है। इसकी आकृति अष्टफलकीय है। इसकी आकृति कैसी है, अष्टफलकीय है। और अष्टफलकीय आपको बताया मैंने, ऐसे होता है। ये तो आपका कोबाल्ट हो गया, एफ 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 और ये एफ, और इस पे -3 चार्ज। तो ये आपके इसकी आकृति हो गई। तो इसी के साथ में आज जो हम लोग वीबीटी की प्रॉब्लम सॉल्व करी हमने, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे, बहुत, और ध्यान रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से आप लोगों का बचाव आप रहें, और सावधानी पूर्वक ऑनलाइन पढ़ें। धन्यवाद बहुत बहुत।